अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मीडिया फोकस के प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में आपके साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पैदाइश के वक्त खातून की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या सीजर यानी ऑपरेशन। इस हवाले से हम आज डिटेल से बात करेंगे और अल्लाह के एक फरमान से अपनी बात का आगाज करूंगी कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले है। यानी जब कोई खातून माँ बनने जाती है तो उसका जो टाइम होता है 9 मंथ का वक्त गुजारने के बाद जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आता है तो उस वक्त ये फैसला करना कि आया बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगा, ये डॉक्टर भी जानती है और पेशेंट भी। लेकिन आजकल का जो वक्त है वो बहुत ज्यादा सीजर यानी ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराती चलूं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जहरा अमीवाला जो कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया पहले तो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और हर घर का समझ लें ये एक मामला है। जब एक लड़की पहली बार माँ बनती है यानी कि वो माँ बनने के अहम मर्तबे पे फाइज होने जाती है और उसकी जब प्रेगनेंसी की इब्तिदा शुरू होती है, तो मुझे बताइए कि खवातीन नॉर्मली क्या सवाल आपसे करती हैं? नॉर्मली ख़वातीन हमसे ये पूछती हैं कि मतलब वो नॉर्मल करवाएँ होगा या उनका सी सेक्शन होगा। अच्छा। तो उससे पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी हम जो उनसे सवालात करते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है? अच्छा। कि लाइफ़स्टाइल आप जो है घर पे जो नॉर्मल रूटीन करती हैं, खुद काम करती हैं या फिर आपके जो है मुलाज़मा वग़ैरह है या कोई और आपका काम कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले जो नॉर्मल डिलीवरीज़ का रुझान ज़्यादा था और अब जो है सी सेक्शन का रुझान ज़्यादा हुआ है। एक इसकी बड़ी वजह लाइफ़स्टाइल है कि अच्छा। जैसे ही लोग सुनते हैं कि प्रेगनेंसी यानी हमल हो गया है, तो वो अपने पलंग के लग जाते हैं। यानी अच्छा। वो बेड रेस्ट प्रेफ़र करते हैं रेदर देन के वो नॉर्मल अपने डेली एक्टिविटीज़ करें। अच्छा देखिए डॉक्टर साहबा, जैसे आप बात कर रही हैं कि डेली एक्टिविटी करने के लिए, इस हवाले से हमारी खवातीन को क्या आप नसीहत करना चाहेंगी कि वो अगर पहली बार माँ बन रही हैं तो वो अपनी रूटीन को नॉर्मल कैसे रखें ताकि उनकी डिलीवरी सीजर के बजाय नॉर्मल पे आए? जैसे लोग पहले सारे काम खुद से किया करते थे, तो हम्म। उसी तरीके से अभी भी जो है सारे मतलब लोग अपनी जैसे मेड्स रखते हैं या फिर उनके बहन या फिर कोई बड़े आ जाते हैं कहीं काम करने के लिए, तो उनको चाहिए कि वो सारे काम अपने खुद से करें। जैसे थोड़े बहुत जो वो नॉर्मल रूटीन अपनी जैसे हाउस क्लीनिंग है या जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो पहले भी वो करते थे, ये ना हो कि हमल सुन के वो खाली बेड रेस्ट करें। क्योंकि अगर वो बेड रेस्ट कर रहे हैं, जब उनकी बॉडी मोबिलाइज़ ही नहीं हो रही यानी जिस्म में हलचल ही नहीं है, तो जब हलचल ही नहीं करेंगे, जिस्म में जो है वर्जिश नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली उससे एक ये वजह भी होती है कि जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट पोजीशन करते हैं, तो उसकी वजह से आराम ज़्यादा करने की वजह से बॉडी में रिलैक्सेशन हो जाती है और वो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो डिलीवरी की नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहती। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, देखिए आपने नॉर्मल कंडीशन की बात की। जब एक औरत, एक फीमेल, एक खातून माँ बन रही है, वो 9 मंथ का टाइम गुजार के आई है, अब चूंकि पैदाइश का टाइम है, तो ये बताइए कि सबसे पहले वो दर्द बर्दाश्त करने की तकलीफ खवातीन नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए कोई दवाइयाँ या इंजेक्शन वगैरह होते हैं? जी, जी, बेशक बहुत सारे दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे नॉर्मल हम जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। यानी जैसे अगर वो थोड़ा-सा नीम गर्म पानी में बैठें ताकि उसके नीचे की जसामत थोड़ी-सी हल्की हो और नीचे एक पेरिनियल मसाज होता है जो कि अगर वो आखिरी के 9वें महीने से शुरू करे अपना करना, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। इसी तरीके से जो है अगर वो जैसे बॉल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, अगर वो बॉल एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, तो उससे भी जैसे उनके पेल्विक फ्लोर के मसल्स उस ट्रेनिंग जैसे वो अगर एक्सरसाइज़ अपनी जिसामत को रखेंगे, तो उससे आसानी होगी नॉर्मल डिलीवरी में। कोई भी डॉक्टर कोई भी नहीं चाहेगा कि सी सेक्शन की तरफ जाए। बट जैसे ये एक्सरसाइज़ेज़ हो गई, उसी तरीके से अगर वो जैसे पहले लोग झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे बैठ के, तो जैसे वो बैठ के लगाते थे तो वो उनकी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ होती थी। अच्छा, कुदरती अमल कुदरती अमल जिसको कहते हैं। तो इसी तरीके से अब भी जो है मतलब अगर एडवांस हम जाते हैं तो बर्थ बॉल एक्सरसाइजेज होती हैं ये, या फिर जो है अगर आप नीचे बैठ के झाड़ू या पोछा लगाते हो तो वो पेल्विक फ्लोर आपकी खुल रही है, जिससे अच्छा। पेल्विक फ्लोर आपकी खुलेगी
तो अल्टीमेटली आपकी डिलीवरी में आसानी होगी और कोई भी फिर सी सेक्शन की तरफ नहीं जाता। बट हाँ, अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर जो है अगर आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, तो जब 9 महीने आप खाली पलंग पे रहेंगे या फिर जो है अगर खाली आप नॉर्मल रूटीन भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे कि थोड़ा सा चल लिया, थक गए या कुछ हुआ, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे आपकी पॉसिबल होगी, सही क्योंकि बात। जिस्म आपके वो हो रहा है। रही बात इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शंस भी आते हैं, एपिड्यूरल जो है इंजेक्शन भी होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी होता है, जिससे अगर आप एपिड्यूरल या स्पाइनल, तो आपका नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उससे आप आसानी के साथ नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जी आप पहले अपनी बात यही है कि लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी में इतना प्रोलॉन्ग प्रोसीजर नहीं चाहिए, आप जल्दी से फारिग करो। अच्छा, तो जैसे आपने ये जल्दी से फारिग करने वाली बात की, एक औरत की जब नॉर्मल डिलीवरी आप करवा रही हैं, कौन सी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आपको लगता है कि अब ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी सीजर करना पड़ेगा? जहाँ पे ऐसी कंडीशन जिसमें माँ या फिर बच्चे की कंडीशन को खतरा हो। अच्छा। जैसे कि माँ की अगर कंडीशन लेते हैं तो अगर कुछ इन्फेक्शंस हो गए या फिर जैसे शुगर है उसको है, अच्छा। अनकंट्रोल शुगर है, यानी वो मीठा खा रही है या फिर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही, चाहे उसकी बद एहतियाती की वजह से या फिर उसके हमल होने की वजह से, या फिर जो है ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा हो, जिससे की वजह से उसको झटके आने के खतरे हों। झटके आने की सूरत में हम कहीं भी जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकते, तो हमें सी सेक्शन, क्योंकि फास्टेस्ट रूट हमें लेना होता है कि जिसमें जितनी जल्दी बच्चा बाहर आएगा उतनी जल्दी माँ की कंडीशन बेहतर होगी। सही। और इसी तरीके से कुछ कंडीशंस बच्चे की भी हैं, जैसे अगर हम लेते हैं कि बच्चे की कंडीशन, जैसे उसने स्टूल पास कर दिया है, तो अगर गंदा पानी जिसको हम कहते हैं, अगर उसने गंदा पानी कर दिया है, इनहेल कर लिया है, या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी भी वजह से अगर वो हमल के दौरान सांस लेने में उसको मसला हो रहा है, तो वो वजूहात हैं कि जिसमें हमें नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि अव्वल नाल फंस गई है, तो उन कंडीशन में भी जो है हमें नॉर्मल की बजाय सी सेक्शन, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा खून छूट गया है और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, जिसमें हमें बच्चेदानी के मुंह नहीं खुला, अब माँ का खून तो निकल रहा है, तो खून की भी कमी हो जाएगी, बच्चे की भी, क्योंकि अव्वल नाल अगर अचानक से फटी है तो उसके लिए भी हमें, जिसको प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी में सी सेक्शन करने जरूरत होती है। ठीक है, तो अच्छा ये जो सूरत हाल होती है, तो क्या आप पेशेंट की फैमिली से पहले से सब सिग्नेचर्स वगैरह कराते रखती हैं? नहीं, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फिर हम उस सूरत में फैमिली को एट टाइम ही, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है, हमें नहीं पता कि पहले है या नहीं है, तो जब इमरजेंसी होती है तो फैमिली को पूरी कंडीशन बताते हैं, उनके जो बच्चे की दिल की धड़कन हम लेते हैं, अगर वो खराब हो रही है या कोई भी ऐसी कंडीशन, तो उसको बता के उनकी फैमिली को, उनके हस्बैंड को बता के स्पेशली, और फिर जो पेशेंट और उसके हस्बैंड की जो भी राय होती है उसको कहते हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें नॉर्मल की तरफ ही जाना है इन स्पाइट ऑफ सी सेक्शन, तो हम कहते हैं फिर ये आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि हमें माँ और बच्चा दोनों की लाइफ जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने हमें बातें बताई है, तो आपकी बातों से अंदाजा होता है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नॉर्मल हो, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, हमारी फीमेल्स आजकल इतनी कमजोर हैं या उनमें इतनी पावर नहीं है, जो हमारी पहले अपनी माँ और नानी दादी के टाइम पे होता था कि सब नॉर्मल होता था, जो पैदाइश का मामला था। अब खवातीन चाहती हैं कि वो पेन भी बर्दाश्त नहीं करें और सीजर करवा लें, ताकि टाइम भी सेफ हो, जल्दी हो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर की एडवाइस होती है या पेशेंट की अपनी मर्जी होती है? इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें वो थ्रेशोल्ड ही नहीं है कि हम हल्का सा, जैसे वो नॉर्मली सुई लगने का पेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो लेबर का कैसे पेन बर्दाश्त करें। या फिर आजकल क्योंकि लोगों का पेन थ्रेशोल्ड वैसे नहीं है जैसे कि हमारी नानी या फिर अम्मियों का था। ऑब्वियस है कि वो अपने काम सारे खुद कर रहे हैं, हर चीज चूल्हे पे भी खुद जा रहे हैं, अगर हाथ जल रहे हैं तो वो उसको बियर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जो है वही बात है कि जब पेन थ्रेशोल्ड नहीं है तो वो चाहते तो है लेबर होना, बट जब वक्त करीब आता है और असल पेन शुरू होता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर आप हमें जल्द से जल्द फारिग करें, कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ये पेन को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो हमें बड़ी अवेयरनेस मिली है, लेकिन एक चीज जो आजकल लोगों में मिसकॉन्सेप्ट भी है और एक बहुत सारी केसेस में बात सुनने में आई है कि गायनाकोलॉजिस्ट खुद एडवाइस करती हैं कि सीजर करवा लें, यानी ऑपरेशन करवा लें, जल्दी भी फारिग होंगे, और कुछ डॉक्टर्स इसलिए भी इन्वॉल्व होती हैं कि थोड़ा बजट का मामला जरा अच्छा हो जाता है। क्या कहती हैं इस बारे में? ऐसे डॉक्टर्स खाली 10% होते हैं कि जो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए और जो है मतलब उनको टाइम भी ना लगे, और पेशेंट की भी विश होती है, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं कर सकता जब तक पेशेंट की विश ना हो। अच्छा। अगर पेशेंट चाहता है या फिर उसके फैमिली या फिर पेशेंट खुद
तो फिर उस वजह से भी जल्दी क्या ऑपरेशन। ऐसा होता है कि इस काम के लिए डॉक्टर पेशेंट को मोटिवेट करती है? नहीं, डॉक्टर कभी भी जो है सी सेक्शन का नहीं कहता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सी सेक्शन के फर्दर इन फ्यूचर जो है रिस्क क्या-क्या हैं। अच्छा। और ऑब्वियस है कि एक पूरा बंदे का सुन करना या फिर जो है सुन करके फिर उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर की हत्तन यही कोशिश होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाए। बट वही बात है कि 10% ऐसे भी होते हैं लोग के वो कहते हैं, या उनको कहीं अगर कुछ जाना है, ज़रूरी काम है, तो वो भी यही चाहते हैं कि 10% ऐसे होते हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूँगी, जी, जी। 10% ऐसे हैं कि जिनमें जो डॉक्टर चाहते हैं कि जो जल्दी डिलीवरी हो जाए या फिर टाइम से हो जाए, ताकि वो जहाँ उनको पहुँचना है वो जा सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी प्रोग्राम का टाइम तकरीबन अख्ताम की तरफ है, 2-3 मिनट हमारे पास है। बस एक लास्ट सवाल जो एक मुख्तसर जवाब दें कि जब किसी औरत का सीज़र कर दिया जाता है ऑपरेशन, तो सेहत पे उसकी क्या असर पड़ता है और आने वाले वक़्तों में क्या वो फिर से प्रेगनेंसी आसान होती है? जी, जी। आने वाले वक़्तों में प्रेगनेंसी आसान होती है, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। और ऐसा नहीं है कि अगर सिज़ेरियन हो गया है तो वो चल-फिर नहीं कर सकती। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके 5-5 सी सेक्शन भी हुए हैं, बट वो नॉर्मली अपनी रूटीन कर रहे हैं। बात सारी वही लाइफ़स्टाइल और अपनी डेली रूटीन सही। एक्टिविटीज़ और खुराक, कि ठीक है। अगर वो अपनी खुराक अच्छी रखते हैं और अपनी डेली रूटीन अच्छी रखते हैं, कि मतलब हलचल करते रहेंगे, तो फिर नॉर्मल नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी वो नॉर्मल करवा सकते हैं। सही। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त ही सी सेक्शन हो। पहले सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल हो हो सकती सकती है। ठीक है डॉक्टर ज़हरा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी जो ना हमें अवेयरनेस दी कि ये सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है। नाज़रीन किराम, जो आज हमने बातें डॉक्टर ज़हरा से सीखी हैं वो आप भी खुद भी अमल करें, दूसरों को भी बताएँ। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी खातून माँ बनने जा रही होती है तो उसको चाहिए कि वो अपनी डॉक्टर से फ़ॉलो अप में रहे, अपनी भी सेहत का ख़्याल रखे, आने वाले बच्चे की सेहत का भी ख़्याल रखे। और अल्लाह के खूबसूरत फरमान पे अपनी बात का इख्तिताम करूँगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम बेटे भी देते हैं, अपने बंदों को बेटियां भी देते हैं, और जिसको चाहते हैं दोनों अता करते हैं, और जिसको चाहते हैं बे औलाद रखते हैं। लिहाजा अल्लाह के हर फैसले में राजी रहिए। अपने मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।